बेसिकली। सो इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर का इस पोजीशन पे आना कि अमेरिका के सिस्टम को चेंज कर देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। अगर भारत के लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अमेरिका के पार्लियामेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रम्प के आने के बाद इंडिया का जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ और स्ट्रांग होता जा रहा था। तो अब एक इंडियन जो है वो अमेरिका के इलेक्शन लॉज को ठीक करेगी। एक इंडियन, ये आप ज़हन में रखिएगा, जो रिकमेंडेशंस ट्रम्प को वो देगी, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर ट्रम्प इंडिया अमेरिका के इलेक्शन लॉ चेंज करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने, उन्होंने हरमीत ढिलों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज़ वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ a huge presence in the United States। सारी बात है, ये हरमीत ढिल्लों आई हैं, एंड देन काश पटेल आए हैं, डायरेक्टर FBI हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के इज़ अ वेरी क्लोज पार्टनर लाए, और इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स करना चाहती हैं। काश पटेल ने बुक लिखी थी द गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, और विवेक रामास्वामी ऑलरेडी डॉज में है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर, एंड देन देयर इज़ अ पर्सन नोन एज जे भट्टाचार्य, उसको भी डायरेक्टर फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लगाया गया है, एंड देन तुलसी गैबर्ड हैं जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। सो इट्स समथिंग बिग। अब ये जो खातून है, शी इज़ अ प्रोमिनेंट है इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी, और अच्छी जगहों से पढ़ी हुई हैं। इसको अगर देखा जाए तो इट मीन्स के एक तो इंडियंस सिस्टम बहुत बड़ी तादाद में चले गए हैं। द क्वेश्चन जो मुझे नज़र आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट, और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमेरिकी सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं। भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जे भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज़ हैं किसी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहाँ पे स्पेस पैदा की, स्पेस पैदा करके अपना जो जिसे कहते हैं ना अपना नाम बनाया, नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सामने आ गए हैं बेसिकली। सो इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर का इस पोजीशन पे आना कि अमेरिका के सिस्टम को चेंज कर देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इट शुड बी सेलिब्रेटेड बाय द ब्राउन कम्युनिटी, और वो आपको मौका देते हैं कि अगर आप इस काबिल हैं तो आप आगे आ जाएं। बाइडेन ने भी ये किया, बाकियों ने भी किया है। सो ये हम लोग डरते रहते हैं, हम जरा सा हो रहे हैं हुकूमत में, ओ जी हिंदू नहीं हुकूमत चाहना चाहिए, ओ जी सिख नहीं हुकूमत चाहना चाहिए जी, ओ जी फलाना नहीं हुकूमत में आना चाहिए जी। ठीक है जी, उससे क्या होता है, हिंदू नहीं आने चाहिए, सिख नहीं आने चाहिए, ईसाई नहीं आने चाहिए, सारा टाइम हम डरते रहते हैं इस चीज़ पे। उनको देखें, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो मिस ढिल्लों को वो लेके आए हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, वो तो कोई नहीं डर रहे। कहाँ से खातून चंडीगढ़ से उठी, अमेरिका पहुंच गई, वहां पे उसने जाके क्या क्या किया है, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, सुबह दोपहर शाम लगी रही। मैंने तो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता है क्या कर रहे हैं? सारा टाइम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ वो कहते हैं जी हम बेसिकली तो फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो हमारा और इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस वहां पे बैठ के दे सप्लीमेंट इंडियन पावर, इंडिया की पावर को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा ये है कि हमारे लोग जो है ना, वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। द मोमेंट आपको इस चीज का पता चला कि जो इंडियन लॉबी जो वहां पे अमेरिका के अंदर काम कर रही है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंडिया को, वहां पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। मुझे बताए ना, इतने देखें, ये जितने लोग भी सिस्टम में, पहले तो बात है हम ये स्पेस क्यों नहीं बना सके। हम देखें, इनको भी छोड़े, इनके अलावा जेडी वैंस की जो वाइफ है वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी तो हैं, उषा वैंस,
वो भी तो व्हाइट हाउस में पहुंच गई हैं। अगर भारत के लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि बाद एक इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अमेरिका के पार्लियामेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इस वक्त के जो नए तो नहीं कहना चाहिए, खैर एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जब दोबारा अपने एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं, तो वो बार बार जिस तरह से इंडियंस को लेकर आगे की तरफ आ रहे हैं और अपनी पार्लियामेंट में उनको शामिल कर रहे हैं, या किसी ना किसी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर इंडियंस को ला रहे हैं, वो देखकर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं, और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी आपको अपनी प्रोजेक्शन करनी नहीं आती, आपको बताना ही नहीं आता दुनिया को कि मुझे कुछ काम भी आता है, तो भी शायद आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल एक तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ ही दिनों में आप जानते हैं कि 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लेना है, व्हाइट हाउस पहुंचना है, और उससे पहले पहले वो कई लोगों को अपनी कैबिनेट में जो है वो बताते जा रहे हैं कि जी अपॉइंट करते जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक जो है वो हरमीत डिलॉन भी हैं, और काफी प्यारी सी मुझे तो ये इसमें लग रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं, और यही है कि हो सकता है कि जब आप लोग इनका काम देखें तो डेफिनेटली वो भी यकीनन ऐसा होगा, इन्हीं की तरह इंप्रेसिव होगा, इन्हीं की तरह खूबसूरत होगा, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सिलेक्ट किया है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तानी कहाँ हैं? हाँ, हमारे कुछ पाकिस्तानी हमें एक्टिव तो दिखाई देते हैं। अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं तो हम साजिद तारड़ साहब को देख सकते हैं कि वो अमेरिका में रहते हैं और वो बहुत एक्टिव हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी, और बाकी इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी जब वो बात करते हैं तो लगता है कि हाँ वो बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। तो इसी तरह से और भी जो पाकिस्तानी हैं, मेरा ख्याल है उनको भी आगे की तरफ आना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान से जो लोग कहीं गए हो, चाहे वो अमेरिका गए हो या वो किसी भी दूसरी कंट्री में गए हो, वो सिर्फ कोई लेबर क्लास गई है या वो सिर्फ वो लोग गए हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता। बहुत लोगों को नहीं आता होगा, ये भी मैं मानती हूँ कि और उनकी कैबिनेट में बहुत सारे इंडियंस को भी शामिल किया जाना है, और इसी वजह से आने वाले समय में इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया पावरफुल होगा। और इसी लिस्ट में अब एक नया नाम ऐड हुआ है, वो नाम है तुलसी गैबर्ड। उनको नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है और ये एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है। इसके अलावा विवेक रामास्वामी को और इलॉन मस्क को एक ही डिपार्टमेंट में डाला गया है, और इससे विवेक रामास्वामी के पास भी बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो अमेरिकन्स हैं, जो प्रो अमेरिकन्स हैं, उनको सरकार में लाया गया है। इससे बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि आने वाले 4 साल भारत और अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ यूरोप, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो इन सारे देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली हैं, और साथ ही साथ भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। आने वाले 4 साल भारत के लिए गोल्डन एरा साबित होने वाले हैं।